11 साल पहले पूरी दुनिया ने सोचा कि अब इंडिया चीन का टक्कर देगा, नौकरियां मिलेंगी, भारत बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन आज 11 साल बाद हकीकत क्या है? सच्चाई आपको चौंका देगी। 2014 में जब ये योजना लॉन्च हुई थी, उस वक्त मोदी सरकार ने दावा किया था कि भारत अगले 10 सालों में चीन को मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर देगा। लेकिन क्या वाकई में उस वक्त से ही कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है जिसे आम जनता नहीं जान रही? 11 साल पहले भारत सरकार ने एक ऐसा सपना दिखाया जिसने करोड़ों युवाओं की उम्मीदों को जगा दिया। साल था 2014 और मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, मेक इन इंडिया, एक ऐसा अभियान जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला था। वादे बड़े थे, लाखों नई नौकरियां, चीन पर निर्भरता खत्म, विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाएंगी। अब भारत की किस्मत बदलने वाली है। लेकिन 11 साल बाद भारत की स्थिति क्या है? क्या एफडीआई का पैसा सच में मैन्युफैक्चरिंग में गया या किसी और सेक्टर में? क्या लाखों नौकरियां बनी या बेरोजगारी और बढ़ गई? क्या भारत ने चीन को टक्कर दी या आज भी हम चीन पर निर्भर हैं? क्या सक्सेस स्टोरी असली है या सिर्फ पीआर और प्रचार का खेल? साल था 2014। भारत की राजनीति में एक ऐसा युग शुरू हो रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और पूरा देश एक बदलाव की उम्मीद कर रहा था। उसी साल दिल्ली के विज्ञान भवन में एक ऐसी घोषणा हुई जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का दावा किया। इस योजना का नाम था मेक इन इंडिया। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यक्रम की शुरुआत से ही भारत को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने का वादा किया। मीडिया ने इसे भारत का सबसे बड़ा आर्थिक मिशन बताया। मोदी ने कहा कि हमारा सपना है कि भारत सिर्फ उपभोक्ता वाला देश न रहे बल्कि उत्पाद करने वाला दुनिया का सप्लायर बने। भारत का मैन्युफैक्चरिंग शेयर जीडीपी में 16% था, उसे 25% तक ले जाने का लक्ष्य। अगले 10 साल में 10 करोड़ नई नौकरियां देने का वादा। 25 सेक्टरों को चुनकर विदेशी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने का वादा। स्लोगन्स दिया गया, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से करोड़ों गरीबों को निकाला। भारत आईटी में मजबूत था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ा हुआ। सरकार ने दावा किया कि 2014 से ही विदेशी निवेशक भारत में लाइन लगाने लगे। 10 करोड़ नौकरियों का सपना सही दिशा में बढ़ा या फिर यह सिर्फ एक चुनावी पीआर था? मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था तब सरकार ने दावा किया था कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा भारत की मैन्युफैक्चरिंग में भारी मात्रा में आएगा। इस पैसे से नई फैक्ट्रियां लगेंगी, टेक्नोलॉजी आएगी और नौकरियां बढ़ेंगी। 2014 से 2024 तक भारत में कुल 1600 बिलियन से ज्यादा का एफडीआई आया। यह एक रिकॉर्ड था। भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हुआ। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा गया कहां? सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईटी, ई कॉमर्स ने सबसे ज्यादा एफडीआई खींचा। ई कॉमर्स जायंट्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और डिजिटल कंपनी ने अरबों डॉलर का निवेश किया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बहुत कम रहा, सिर्फ करीब 18 से 20%। 2014 में भारत के जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा करीब 16% था। लक्ष्य था 2025 तक इसे 25% तक ले जाना। मैन्युफैक्चरिंग शेयर आज भी सिर्फ 16 से 17% के बीच अटका हुआ है, यानी 11 साल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भारत में एक फैक्ट्री लगाने से लेकर प्रोडक्ट को बंदरगाह तक पहुंचाने का खर्च चीन के मुकाबले ज्यादा है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 से 14% है, जबकि चीन में सिर्फ 8 से 9% है। बिजली, पानी, जमीन और अप्रूवल लेने में भी भारत कंपनियों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। सरकार ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में बहुत सुधार का दावा किया। 2014 में भारत 142वें स्थान पर था। 2019 तक भारत 63वें स्थान पर आ गया। जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था तब सबसे बड़ा वादा था नौकरी। कहा गया था कि भारत के युवाओं के लिए आने वाले 10 सालों में 10 करोड़ नई नौकरियां मिलेंगी। ये वादा इतना बड़ा था कि लाखों बेरोजगार युवाओं ने इसे अपनी जिंदगी की उम्मीद मान लिया। 2014 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 4.3%। 2025 में यह बढ़कर 7 से 8% तक पहुंच गई। CMIE के डेटा के अनुसार 2017 से 2019 के बीच यूर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट रिकॉर्ड हाई गया। कोरोना महामारी 2020 से 21 ने लाखों नौकरियां छीन ली। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादन देश है,
लेकिन मेक इन इंडिया के बावजूद टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में वो ग्रोथ नहीं आई जिसकी उम्मीद थी। हर साल भारत में 1 करोड़ से ज्यादा नए लोग जॉब मार्केट में आते हैं। 2014 से 2025 तक यह संख्या 11 करोड़ से ज्यादा हो गई, लेकिन मेक इन इंडिया से इतनी नौकरियां नहीं बनी। सरकार ने 10 करोड़ जॉब्स देने का वादा किया था। रियलिटी ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं बनी, उल्टा एम्प्लॉयमेंट रेट और बढ़ गया। 2014 में जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ा वादा यही था कि लाखों करोड़ों नौकरियां मिलेंगी, लेकिन आज 11 साल बाद सवाल ये है, क्या सच में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला या ये सिर्फ एक जुमला रह गया। दोस्तों, किसी भी आर्थिक अभियान की सफलता इस बात से मापी जाती है कि उसकी कितनी रोजगार के अवसर बने, और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा वादा यही था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर करोड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी। सरकार का अनुमान था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान 16% से बढ़कर 25% हो जाए तो कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सच में हुआ? शुरुआत में युवा वर्ग उत्साहित था, हर राज्य में निवेश सम्मेलन होने लगे। सरकार ने कहा कि बड़े बड़े एफडीआई प्रोजेक्ट्स आएंगे, लाखों की संख्या में जॉब पोस्टिंग का सपना दिखाया गया। आईटी सेक्टर और सर्विसिंग इंडस्ट्री से हटकर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की गई ताकि हर युवा पढ़े लिखे और स्किल युवा को रोजगार मिले। आज भी भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। दोस्तों, रोजगार को लेकर मेक इन इंडिया का वादा सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे कमजोर भी इसी मोर्चे पर हुआ। क्या यह योजना सिर्फ बड़ी कंपनियों कारपोरेट्स तक सीमित रही और आम आदमी को सिर्फ उम्मीद का धोखा मिला? मेक इन इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा दावा था कि इससे दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और भारत बनेगा एक मैन्युफैक्चरिंग हब। लेकिन 11 साल बाद सच्चाई क्या है? क्या वाकई भारत में एफडीआई की बाढ़ आई या ये सिर्फ एक प्रचार का हिस्सा था? जब 2014 में मेक इन इंडिया का ऐलान हुआ तो इसे वैश्विक स्तर पर पेश किया गया। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियां को भारत में निवेश करने का निमंत्रण दिया गया। सरकार का कहना था कि अब भारत निवेशकों के लिए खुला है और नियमों को सरल बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एफडीआई वाकई भारत में उस स्तर पर आया जहां वादा किया गया था? 2014 से 2019 के बीच भारत ने वाकई एफडीआई आकर्षित करने में बड़ी सफलता हासिल की। मोबाइल में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन जैसी कंपनियां भारत आई। एप्पल और सैमसंग ने भारत में बड़े पैमाने पर यूनिट्स लगाए। विदेशी निवेश वाकई मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया। लेकिन गहराई से देखें तो निवेश आया भी तो ज्यादा ब्राउनफील्ड सेक्टर में, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लगभग ना के बराबर हुआ। यानी एफडीआई के वादे भारत को असेंबली हब तो बनाया, लेकिन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं। जब न तो रोजगार उतना मजबूत बना और न ही एफडीआई मजबूत साबित हुई, तो मेक इन इंडिया का आम भारतीय पर असर क्या हुआ? सरकार ने कहा था कि मेक इन इंडिया सिर्फ कंपनियों को नहीं बल्कि आम जनता का भी सपना लेकर आएगी। लेकिन 11 साल बाद क्या आम आदमी की जिंदगी बदली? क्या किसानों, मजदूरों, छात्रों और छोटे कारोबारियों को सच में इसका फायदा हुआ? किसी भी सरकारी योजना की असली सफलता इस बात से तय होती है कि उसका असर आम नागरिक की जिंदगी पर कितना पड़ा। मेक इन इंडिया का प्रचार यही था, हर भारतीय का सपना, हर भारतीय की तरक्की। लेकिन आइए जानते हैं कि इस योजना का असर आम भारतीयों पर कैसे पड़ा। मेक इन इंडिया का वादा था कि ग्रामीण इलाकों में भी इंडस्ट्री लगेगी, जिससे किसानों और ग्रामीण युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि ग्रामीण बेरोजगारी आज भी सबसे बड़ी समस्या है। 2014 में जब यह अभियान शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा उत्साहित थे युवा और छात्र। उन्हें लगा कि ग्रेजुएशन के बाद देश में ही लाखों नौकरियां होंगी। लेकिन 11 साल बाद स्थिति ये है कि डिग्रीधारी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। जिस जॉब क्रिएशन वेब का सपना दिखाया गया था वह हकीकत में कभी नहीं आया। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों ने एमएसएमई को और भी कमजोर कर दिया। असर मेक इन इंडिया का असर रोजगार पर कैसा पड़ा, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 2017 के बाद लगातार 6% से 8% के बीच रही। आम भारतीय को मेक इन इंडिया से क्या मिला?
उम्मीदें बहुत बड़ी थी, लेकिन हकीकत में मिला महंगाई, रोजगार संकट और विदेशी कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता। दोस्तों, मेक इन इंडिया का आम भारतीय पर असर उम्मीदों से बहुत कम रहा। न तो किसानों को बड़ा फायदा हुआ, न युवाओं को पर्याप्त रोजगार मिला और न ही एमएसएमई सेक्टर की हालत सुधरी। क्या मेक इन इंडिया सच में भारत की आर्थिक स्थिति को बदला? 2014 में 16% थी और 2025 में 16 से 17%, यानी 11 साल में कोई बड़ी वृद्धि नहीं। 11 साल बाद मेक इन इंडिया ने भारत को कहां पहुंचाया? एक ब्रांडिंग सक्सेस जरूरी है, लेकिन जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग और आम नागरिक के लिए यह सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। अगले 10 साल में अगर भारत सच में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो सिर्फ प्रचार और एफडीआई का भरोसा नहीं चलेगा।